हाँ, आई वाज सेइंग कि आपको यहाँ पे डायग्राम में एक और चीज क्या दिखी पता है, ध्यान से देखो। हर जगह ये देखो, while this pathway is happening, जब ये पाथवे हो रहा है तो 4H+ जो यहाँ पे जितने भी H+ बनते हैं, देखो हमने अपने पाथवे स्प्रिंट करते हुए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे सब जगह H+ क्रिएट होगा, है ना। ये H+ क्रिएट होंगे कौन से वाले, FADH2 के पास जो है, जो NADH+ H+ के पास जो है, ये सारे जो है यहाँ पे कन्वर्ट होके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। तो इन H+ को ये ट्रांसपोर्टर्स कहाँ ले जाते हैं, चेक करो, कहाँ लेकर चले जाते हैं ये लोग इनको, कौन से स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में लेकर चले जाते हैं। ये स्पेस में सारे H+ जमा हो जाते हैं। ठीक है, सारे H+ कहाँ जमा हो जाते हैं, इस स्पेस में। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा, अपने कैमरा आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे H+ कहाँ चले जाते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इज दिस अंडरस्टूड। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में चले जाते हैं सारे H+। तो अब क्या होगा चेक करो, अब मैं क्या करूंगा, प्लीज फोकस ओवर हियर, प्लीज फोकस ओवर हियर। अब इस पूरे पेज को मैं डिवाइड कर देता हूं वापस से, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ स्टूडेंट्स। अब मेरा जिससे मतलब हो गया मैं उसको अब नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो अपन बना रहे थे इतना बड़ा बड़ा, उसको इतना बड़ा नहीं बनाएंगे बिकॉज हमारा वहां का एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका है। सो इंस्टेड ऑफ दैट मैं इनर मेम्ब्रेन को एकदम पतला सा बना दूंगा। मुझे अब इंटरेस्ट है मैट्रिक्स में एंड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में मुझे इंटरेस्ट है। तो ये रहा मेरा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये रहा मेरा मैट्रिक्स, और ये रहा मेरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ का तो अपना पूरा कंप्लीट हो गया ना। अपने आप ही कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 सब अपन ने पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स से जो H+ बनते हैं वो कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। समझ में आया। इस पाथवे के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट वाला डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन है, एम आई राइट। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है ना। ये देखो ऐसे ट्रांसपोर्ट होकर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गया, फाइनली O2 के पास चला जाता है, ये ब्लैक वाला एरो। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए थे। डू यू ऑल अग्री विथ मी, डू यू ऑल अग्री विथ मी, करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसी वक्त प्रोटॉन्स को भी हम शिफ्ट कर रहे थे। कहां से कहां शिफ्ट कर रहे थे, मैट्रिक्स से वी वर शिफ्टिंग दी प्रोटॉन्स इनटू इनर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। कहां शिफ्ट कर रहे थे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इज दिस अंडरस्टूड, इज दिस अंडरस्टूड, क्लियर स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट, आगे चलो। सो यहाँ पे बहुत सारा, अब मैं ये सब हटा देता हूँ क्योंकि आपको ये ऑलरेडी समझ में आ गया है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये चेक करो, H+, 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 इतने सारे H+ यहाँ पे जमा हैं। ओके, इतने सारे H+ यहाँ पे जमा हैं। तो ये यहाँ पे कितने H+ है, थोड़े से ही बाकी है। कितने बाकी हैं, थोड़े से बाकी है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इन दिस रीजन वी हैव H+ इन, सॉरी, इन दिस रीजन वी हैव H+ इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे H+ कितना है, लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है लो कॉन्सेंट्रेशन। सो H+ क्या बोलता है, H+ बोलता है मुझे वापस मेरे घर पे जाना है। कहाँ जाना है, उसके वापस को घर पे जाना है। तो हम इसको किसके थ्रू भेजेंगे, वी आर गोइंग टू सेंड दिस H+ बैक टू मैट्रिक्स वाया विथ स्ट्रक्चर। तो अब आप याद करो, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में याद है आपको बनाया था F1 पार्टिकल, याद आ रहा है, F1 पार्टिकल्स हमने बनाए थे। याद करो F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स स्टूडेंट्स, F1 पार्टिकल्स याद करो सबके सब, है ना। तो अभी H+ को हम क्या बोलेंगे, यू कैन गो बैक टू योर होम थ्रू F1 पार्टिकल। ठीक है, ये देखो मैं F1 पार्टिकल यहाँ पे बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज चेक करो। ये रहा F1 पार्टिकल्स, ठीक है, ये आ गए अपने F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स अपने आ गए। ठीक है, सो ये F1 पार्टिकल्स में, इस F1 पार्टिकल के थ्रू कौन जाएगा, H+ जाएगा। बट हमने H+ को क्या बोला,
जब H प्लस इसके थ्रू जाता है स्टूडेंट्स, जब H प्लस इसके थ्रू जाता है तो H प्लस अपना एक काम करेगा, क्या करेगा पता है? बिकॉज H प्लस इज मूव गोइंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज H प्लस इज गोइंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो वो एनर्जी लूज करता है। H प्लस कुछ एनर्जी लूज करेगा एंड दैट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय, दैट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय ADP प्लस P। ये एनर्जी कौन कैप्चर कर लेगा? ADP प्लस P। कौन कैप्चर कर लेगा? ADP प्लस P। और हम हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? अपने पास बन जाएगा ATP। समझ में आया? क्या बन जाएगा? ATP। और इसके लिए तो हमने पूरा पाथवे किया था, याद आ रहा है आपके पास? हमारे पास चेक था ना, NADH प्लस H प्लस, कैश नहीं था। तो हम NADH प्लस H प्लस को लेकर आए, हमने बोला तू आजा, तेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे हमको दे दे, और हम कन्वर्ट कर देंगे तेरे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के एनर्जी को इनटू ATP वी विल कन्वर्ट। उसने पूछा कैसे कन्वर्ट करोगे? हमने बोला तेरे इलेक्ट्रॉन्स दे दे FMN को, कॉम्प्लेक्स 1 को दे दे, वहां से कॉम्प्लेक्स 2, वहां से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये सब जगह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फाइनली चला जाएगा O2 के पास। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसी वक्त प्रोटॉन्स भी हम शिफ्ट करेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, एंड ये प्रोटॉन्स जब मजबूरी में जब रिटर्न आना चाहेंगे अपने घर पे, तो हम उनके एनर्जी का फायदा उठा के हम सिंथेसाइज कर देंगे ATP। क्या सिंथेसाइज कर देंगे? ATP। इज दिस अंडरस्टूड? सो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस का नाम हमने क्या बोला है? इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? केमी ऑस्मोसिस। व्हाट डू आई मीन बाय केमी ऑस्मोसिस? केमी मतलब केमिकल स्पीशी इन्वॉल्व है, प्रोटॉन्स इन्वॉल्व है ना, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, ये सारे केमिकल्स हैं। एंड ऑस्मोसिस मतलब क्या? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट को अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? एक बार पूरा रिपीट करूं, आप मेरे साथ साथ रिपीट करने का ट्राई करो, ठीक है? साथ साथ में एक बार रिपीट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? ओके। सो इशू क्या हो गया? इशू ये हुआ स्टूडेंट्स, ये देखो पूरा ये हटा देता हूँ, ठीक है? ये पूरा हटा देता हूँ, वापस से एक बार देखते हैं। लेट अस स्टडी दिस एंटायर थिंग वंस अगेन। सो ये रीजन को हमने क्या मार्क किया है स्टूडेंट्स? इस रीजन को हमने मार्क किया है मैट्रिक्स। करेक्ट है? इस रीजन को हमने मार्क किया है मैट्रिक्स। देन इसको क्या मार्क किया? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड इस रीजन को अपन ने क्या बोला? इंटर, इंटर मेम्ब्रेनस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोला गया है इसको। ओके, क्लियर है ये? नाउ चेक करो, आगे चलते हैं कैसे। सो यहाँ पे कौन आया? यहाँ पे आया NADH प्लस H प्लस। कहाँ से आया? ये तो क्रेब्स साइकिल से आया। ये कन्वर्ट हो गया इनटू NAD प्लस। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? इसके इलेक्ट्रॉन्स हमने किसको दे दिए? इसके इलेक्ट्रॉन्स हमने दे दिए FMN को, याद आ रहा है? FMN से हमने किसको दिया? FMN से हमने दिया FES को। अब मैं स्टार मार्क करते रहूंगा बस। FES से किसके पास गया? यूबिक्विनोन। जो क्या बन गया? यूबिक्विनोन H2 रिड्यूस्ड फॉर्म। जो कहां से, यहां से कहां गया? कॉम्प्लेक्स 3 के पास। सिमिलरली यहाँ पे जो FADH2 आता है क्रेब्स साइकिल से, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू FAD प्लस, और उसके भी इलेक्ट्रॉन्स हमने किसको दे दिए स्टूडेंट्स? आयरन सल्फर प्रोटीन्स को। किसमें? कॉम्प्लेक्स 2 में। वहां से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? वहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं अगेन यूबिक्विनोन के पास, जो बन जाता है रिड्यूस्ड फॉर्म। और ये दोनों रिड्यूस्ड फॉर्म यूबिक्विनोन किसको देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं ये लोग FES से, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, सॉरी ये लोग इलेक्ट्रॉन्स देते हैं साइटोक्रोम B के पास। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा? FES के पास। वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम C1 के पास।
साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C के पास, एंड वहां से कहाँ जाएगा, कॉपर, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, अगेन कॉपर, एंड लास्ट में ऑक्सीजन। तो ये अपन ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का पार्ट हमने पढ़ लिया। व्हाइल दिस इज हैपनिंग, तो हम एक और ट्रांसपोर्टेशन देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे बताओ, H+ इस तरफ आते हैं, कौन आता है इस तरफ, H+ आते हैं बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पे किसका एक्यूमुलेशन हो गया, H+, H+, H+। अब ये पूरा फोटो में हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, ये पूरा पिक्चर अपन हटा देते हैं। चलो आ जाते हैं यहाँ पे आगे। सो ये H+ को हमने क्या बोला, यू कैन गो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, सॉरी, यू कैन गो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हमने बोला, F1 पार्टिकल ने बोला H+ को कि मैं तुझे वापस तेरे घर पे पहुंचा सकता हूँ, कहाँ पे, मैट्रिक्स में, बट तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, तेरे पास जो एनर्जी है तुझे वो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को मैं ट्रैप कर लूंगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। करेक्ट है स्टूडेंट्स। सो ये रहे अपने F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स के थ्रू हमने भेजा H+ को, जैसे H+ इनके थ्रू गया तो साथ साथ में उसने क्या बना दिया हमारे लिए, ATP बना दिया। सो ADP plus P converts into ATP and proton returns to matrix। चेक करो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर, बताओ इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। हमने इसको क्या बोला, इस प्रोसेस को केमी ऑस्मोसिस, क्या बोला इस प्रोसेस को, केमी ऑस्मोसिस। ओके, क्या बोला, केमी ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये तो आप समझ गए कि एटीपी बनता है। अब कितने एटीपी बनते हैं ये भी देखने वाली चीज है कि कहाँ कहाँ एटीपी बनता है। बोले सर कॉम्प्लेक्स 1 में एटीपी बनता है कि कॉम्प्लेक्स 2 में कि कॉम्प्लेक्स 3 में। तो चेक करो कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्रोटॉन कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, चेक करो। कॉम्प्लेक्स 1 पे आ रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 पे आ रहे हैं। देखो जहां से भी प्रोटॉन आएगा समझ लो वहां पे एटीपी बनेगा। ये देखो यहाँ इस जंक्शन पे एक एटीपी बनेगा, जब ये वाला जब रिटर्न जाएंगे तो एक एटीपी बनेगा, ये वाला रिटर्न जाएंगे तो एटीपी बनेगा, ये दो भी रिटर्न जाएंगे तो एटीपी बनेगा। समझ में आया, समझ में आया। ये सारे प्रोटॉन जब रिटर्न जाएंगे तो एटीपी बनेगा, एटलीस्ट 1 एटीपी बनेगा फॉर एवरीवन। तो 1 NADH2 स्टूडेंट्स चेक करो, NADH का एंट्री कहाँ है, यहाँ है एंट्री पॉइंट। तो एक NADH की वजह से कितने एटीपी बन रहे हैं, तो आई से 1, आई से 2, आई से 3। सो एक NADH प्लस H+ हमको कितना एटीपी देगा, 3 एटीपी देगा। समझ में आया बात, शुरू से बात समझ में आई। ये देखो वापस बताता हूँ, ये देखो वापस बताता हूँ, ठीक है। सो आपको ऐसा सोचना है लॉजिकली, जितने पॉइंट्स पे H+ हमने चुराया था उतने ही पॉइंट्स पे एटीपी मिलता है। सो यहाँ पे हमने H+ चुराया था, चेक करो, एक बार, दो बार, 3 बार, 3 बार अपन ने H+ चुराया। सो यहां से लेकर यहां तक कितना एटीपी बनेगा, 3 एटीपी बनेगा। और यहां से किसने जर्नी स्टार्ट की है, NADH ने। तो अपन बोलेंगे एक NADH प्लस H+ की वजह से 3 एटीपी बनेंगे। अगर मृण्मयी ध्यान से देखती है तो उसको क्या दिखाई देता है, ये देखो, वो बोलती है कि FADH2 का तो एंट्री यहां से हो रहा है, ग्रीन वाले सर्कल से, है ना। तो इसकी वजह से कितने एटीपी बनेंगे, तो शिविल से इसकी वजह से यहाँ पे एक बार H+ चोरी हुआ एंड यहाँ पे चोरी हुआ, कितने बार चोरी हुआ, 2 बार। सो कितने एटीपी बनेंगे, 2 ही बनेगा, बिकॉज FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स ने ये ऊपर वाली चोरी करवाई क्या, बताओ आप स्टूडेंट्स। FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स ने ये वाली चोरी करवाई क्या, नहीं, ये वाली चोरी में उसका कोई हाथ नहीं है। अंडरस्टूड। जहां से वो एंटर हुए उसके बाद से आप कॉम्प्लेक्स गिनोगे। FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एंटर हुए, कॉम्प्लेक्स 2 पे एंटर हुए, वहां से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, दैट्स इट। FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कॉम्प्लेक्स 1 तक नहीं गए। NADH के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, दैट्स इट। समझ में आया। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जहां जहां जाएंगे उतना एटीपी बनेगा। क्लियर है। अगर ये आपको सपोज ये नहीं समझ में आ रही है, आपको कभी आंसर में नहीं पूछेंगे कितना कहाँ 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 एटीपी बन रहा है, ये नहीं पूछेंगे। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, you have to remember this very simple logic कि 1 ATP 1 NADH plus H+, ये देखो 1 NADH
plus H plus will give you 3 ATP students. 1 NADH plus H plus अगर जाता है ETC पाथवे में तो आपको देगा 3 ATP. Similarly 1 FADH2 देगा आपको 2 ATP अगर वो जाता है ETC पाथवे में. ठीक है, सो 1 FADH2 देगा आपको 2 ATP अगर वो जाता है ETC पाथवे में. Is this clear? Is this clear? ये नोट डाउन कर लो प्लीज. तो इसका टाइटल आप क्या दोगे? एनर्जेटिक्स. इसका टाइटल दे दो एनर्जेटिक्स. सो व्हाट इज द कैलकुलेशन? 1 NADH plus H plus will give you 3 ATPs after going through ETC pathway. जब उसके इलेक्ट्रॉन्स ETC pathway में जाएंगे तो आपको कितने ATP मिलेंगे? आपको मिल जाएगा 3 ATP एंड 1 FADH2 आपको देगा 2 ATP. Is that understood? सबने लिख लिया ये? लिख लिया सबने ये? All right. Now I want you people to take your long book. आपका नोटबुक ले लो, नोटबुक जो भी है आपका, नोटबुक लॉन्ग बुक जो भी है ले लो. एंड लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पेज खुले रहने चाहिए. लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों न्यू पेज, पूरा क्लियर न्यू पेज होना चाहिए दोनों. ओपन कर लो और आपको कुछ कॉलम्स बनाने हैं. ठीक है, कॉलम क्या बनाना है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्क्रीन पे. So first column will be pathway. पहला कॉलम होगा पाथवे का. ओके, नेक्स्ट कॉलम होगा रिएक्शन और एल्स आप बोलो कन्वर्जन. नेक्स्ट आप लिखो प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में मुझे किस किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है? NADH प्लस H प्लस बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो प्लीज बताओ. ठीक है, नेक्स्ट FADH2 बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो प्लीज बताओ मुझे. नेक्स्ट ATP बन रहा है क्या या यूज हो रहा है क्या? अगर हाँ तो प्लीज बताओ मुझे. तो प्रोडक्ट के नीचे ये ब्रैकेट में डाल दो. ठीक है, देन आपका एक और लाइन आ जाएगा. मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहीं से लाइन मार रहा हूँ. ठीक है, ओके. लास्ट में आएगा, लास्ट कॉलम आप बोलोगे ATP gained और used. ATP gained और used. कितना ATP हमने यूज किया, कितना हमने गेन किया. हो गया सबका? ये जल्दी 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 बना लिया ये सबने? टॉप पेज का नाम दे दो एनर्जेटिक्स. टॉप पेज टेबल का नाम दे दो एनर्जेटिक्स. ये देखो ये वर्ड सेम आएगा, एनर्जेटिक्स फॉर एरोबिक respiration of one glucose molecule. Energetics for aerobic respiration of one glucose molecule. Energetics for
aerobic respiration of one glucose molecule. Energetics for aerobic respiration of one glucose molecule. चलो लिख दिया सबने टाइटल। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसमें आप फिलिंग कैसे करोगे, ठीक है? आप डेटा कैसे फिल करोगे, प्लीज फोकस ओवर हियर। सो मुझे सिर्फ उतने बातों का इंटरेस्ट होगा, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन दोज स्टेप्स इन विच एटीपी इज ईदर फॉर्म्ड, जहां भी एटीपी बनेगा या यूज होगा, या एनएडीएच प्लस बनेगा या एफएडीएच2 बनेगा, यही 3 स्टेप्स में इंटरेस्टेड हूँ, इन्हीं 3 स्टेप्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ। सो आपको ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये तीनों चीजों में जिस जिस स्टेप पे NADH+2 या FADH2 या ATP बना था या यूज हुआ था, वो सारे स्टेप्स आपको मुझे यहाँ पे बताने। तो अगर मैं सोचना शुरू करूं, ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करो, एक ऑर्डर में जाओ, रैंडमली मत जाना, ग्लाइकोलिसिस से सोचना शुरू करो। बताओ मुझे कौन से स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के ATP यूज हुआ था या बना था, या NADH बना था या FADH बना था। स्टार्टिंग से सोच के बताओ कौन से स्टेप पे बना था। फर्स्ट स्टेप, वेल डन श्रेया, शाबाश। फर्स्ट स्टेप पे ATP यूज हुआ था, फर्स्ट स्टेप पे एटीपी यूज हुआ था। सो लेट अस राइट ओवर हियर स्टूडेंट्स, पहले कॉलम में लिख दो, पाथवे का नाम क्या लिखोगे बताओ, ग्लाइकोलिसिस, है ना? पाथवे का नाम लिखो ग्लाइकोलिसिस, जल्दी जल्दी लिखो, ग्लाइकोलिसिस लिखो, ग्लाइको। चलो नेक्स्ट, कन्वर्जन क्या लिखेंगे अपन बताओ, कौन से कौन से कन्वर्जन में हुआ, लिखो, लिखो ग्लूकोस, ऐसे लिखे आप, ग्लूकोज, आपका फुल फॉर्म लिखो, कन्वर्टेड टू ग्लूकोज फॉस्फेट, आप पूरे वर्ड्स में लिखो। मैं ठीक है, क्या आ जाएगा वहां पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज एरो मार्क कर दो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिख दो, ठीक है? नेक्स्ट, लिखो देखो, हाँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं रिपीट करूं मैं, लेजर चेक करो मेरा, रिया लेजर चेक करना, ठीक है? लेजर कहाँ रख रहा हूं मैं, चेक करना। सो यहाँ पे यू विल राइट ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे अपन लिखेंगे एरोफॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये देखो, एटीपी का एडीपी, यहाँ पे ऐसे लिख दो, चलो फटाफट, एटीपी कन्वर्ट्स इनटू एडीपी, एटीपी कन्वर्ट्स इनटू एडीपी, एंड लास्ट रो में आप माइनस एटीपी, क्यों -1 लिखा मैंने लास्ट स्टेप में, क्यों -1 लिखा, बिकॉज वी आर यूजिंग एटीपी, करेक्ट है? हम एटीपी यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग, बस, वेल डन वेल डन वेल डन। सिमिलरली थर्ड स्टेप लिखो, देन ये भी सेम आएगा, एंड देन ये भी सेम आएगा।
चलो फटाफट से लिखो थर्ड स्टेप ब्लैक होल। तो सबसे तो क्या ऑन कर लो।
नेक्स्ट, अभी ग्लाइकोलिसिस में सारे स्टेप्स वापस से ओवरव्यू करो, सारे स्टेप्स वापस से ओवरव्यू करो। स्टेप्स के नाम जानने या फिर बना या यूज फर्स्ट स्टेप कॉमा 3 है ना। ये स्टेप 6 अपन लिख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। 6 में आप लिखोगे पाथवे में लिखोगे आप ग्लाइकोलिसिस, कन्वर्जन में आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ 3 कन्वर्स इनटू ट्वाइस ऑफ 1,3 डाईपीजीए। देन प्रोडक्ट में आप लिखोगे NADH प्लस H प्लस कितना, तो इस पूरा ये पूरा ट्वाइस मिलता है अपने को, राइट है ना, पूरा पूरा अपने को ट्वाइस मिल गया। एंड देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, शो मी बाय फिंगर्स इन द कैमरा, कैमरा में दिखाओ मुझे। एक NADH प्लस H प्लस कितना ATP देगा हमको, जल्दी जल्दी, कितना ATP देगा एक NADH प्लस H प्लस, 3 ATP देता है, राइट है ना। कितना ATP देगा, 3 ATP देगा, करेक्ट है, करेक्ट है। सो अपन क्या लिखेंगे, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है आज, टू मच नेटवर्क इशू। सो यहाँ पे वी विल राइट 2 into 3 which is equal to plus 6 ATPs, plus 6 ATPs, 2 into 3 plus 6 ATPs. Why? Because 1 NADH plus H plus gives me 6 ATPs. Is this understood? Is this understood, students? Raise your hand if my voice is clear. Please raise your hand if my voice is clear, students. Okay, सबने लिख लिया इतना। नेक्स्ट कौन सा स्टेप आएगा आप मुझे बताओ, विच स्टेप नंबर ऑफ ग्लाइकोलिसिस नेक्स्ट अपना टारगेट होगा, स्टेप नंबर 7 है ना, स्टेप नंबर 7। चलो फटाफट से स्टेप नंबर 7 पे जाओ, उसमें अपनी चीज काम की क्या चीज है, स्टेप 7 एंड देन स्टेप 10। पहले स्टेप 7 पे चलेंगे, ठीक है, 7 पे पहले चलेंगे। सो स्टेप 7 पे अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे लिखो इकोलाइस, देन कन्वर्जन में आप लिखोगे 1,3 डाई PGA converts into 3 PGA, twice of 1,3 डाई PGA converts into twice of 3, ठीक है। और अपने प्रोडक्ट क्या मिलेगा, twice ADP converts into twice of ATP, एंड यहाँ पे अपन लिखेंगे plus 2 ATP plus 2 ATP plus 2 ATP। सिमिलरली स्टेप 10 लिखो, चलो फटाफट से राइट डाउन स्टेप 10, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप 10